बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर का आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। डिजिटल सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें फंडामेंटल गेट्स पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे और एक्सक्लूसिव गेट्स आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें और एंड पे इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि जिसकी हेडिंग मैंने लगाई है डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम्स लफ्ज़ ही किससे निकला? डिजिट से। याद रखेंगे इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हैं। बात समझ आई है? तो ऐसा सिस्टम विच हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन यही बनेगी डिजिटल सिस्टम की, ए सिस्टम विच हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज या वेरिएबल लिख लें। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल हो, यानी कि 2 ही डिस्क्रीट वैल्यू हो। मिसाल के तौर पर इसके नीचे आप देखेंगे ना, आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है। या तो सवाल का जवाब यस है या नो है, या क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, या पंखा चल रहा है या बंद है, द फैन इज ऑन है ऑफ, या सवाल सही है या गलत है, या 0 है या 1 है। बताना ये चाह रहा हूं कि पूरे डिजिटल सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ों को ही काउंट करेंगे, 0 या 1, सही गलत। पंखा चल रहा है बंद है, सवाल का जवाब सही है या गलत है। सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 2 ही बनेंगी। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप इनपुट पे क्या दे रहे हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा शॉर्टकट, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आउटपुट पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो समझ आ गई आपको? तो डिजिटल सिस्टम की सिर्फ ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही वेरिएबल हो। इसकी एग्जाम्पलें आपने लिख देनी है, बहुत आसान, आप बुक से पढ़ लेंगे। लॉजिक गेट्स, द गेट्स in which logic operations are implement। ऐसे गेट्स जिसके अंदर लॉजिक ऑपरेशंस इंप्लीमेंट होते हैं। और याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज बूली, जिसको आपकी बुक वाला कहता है जी दिस इज द बूलियन अलजबरा। तो बूलियन अलजबरा जिसमें अप्लाई होता है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज बूली। तो उसी के नाम से ये बूलियन अलजबरा हमने रखा। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पूरे डिजिटल सिस्टम में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, या 0 है या 1 है। बच्चे ज़रा याद रखेंगे कि 0 से लेके 0 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट तक जो भी वैल्यूज़ होगी उसको आपने 0 ही लेना है। 0 का मतलब है लो, 1 का मतलब है हाई। या 0 है या 1 है, या लो है या हाई है। तो ये आप एमसीक्यूज नोट कर लें। यानी कि अगर कोई भी आउटपुट वोल्टेज आता है 0.5, उसको आप क्या लिखेंगे? 0। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 0 और 0.8 के दरमियान कुछ भी वैल्यू हो, आपने उसको 0 ही लिखना है। क्योंकि डिजिटल सिस्टम में आंसर या तो 0 आना है या 1 आना है। 0 से 0.8 तक की वैल्यूज, 0.6 को क्या लिखूंगा? 0, 0.7 को 0, 0.2, 0.3, 0 और 0.8 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम 0 ही कंसीडर करेंगे। ओके हो गया? एक एमसीक्यूज ये है। दूसरा क्या है जी? 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, यानी कि 2 से 5 तक की वैल्यूज को आप 1 लेंगे। यानी कि 3.5 को आप क्या लिखेंगे? 1, 4.5 को 1, 5 को 1। यानी कि आपका आंसर या 0 होना चाहिए या 1। अगर इस रेंज में आंसर होगा 0 और 0.8 के दरमियान, तो उसको आप 0 कंसीडर करेंगे। 2 से 5 के दरमियान होगा तो उसको आप 1 कंसीडर करेंगे। तो ये एमसीक्यूज की हद तक ना आपने इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो ये शॉर्टकट है जी
नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अगर उसका शॉर्टकट फार्मूला बचे 2 की पावर n, अगर इनपुट 1 है तो 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट 2 आएंगी। अगर आपने इनपुट पे 2 वैल्यूज़ दी हैं, अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट 4 है। बात समझ आ रही है? 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो 2 की पावर n से आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। और हमारे केस में जो मैं आपको गेट्स पढ़ाऊंगा ना, 2 इनपुट होंगी, तो हमारे पास आउटपुट कितनी आएंगी 4। लेकिन एक गेट ऐसा भी है जिसमें एक ही इनपुट है, इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है। बात समझ आई? अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। बच्चे फंडामेंटल गेट्स क्या हैं? 3 गेट्स को फंडामेंटल गेट कहते हैं, और एंड नोट, यानी कि जो 3 गेट है ना, और गेट, एंड गेट और नोट गेट, इन तीनों गेट्स को फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कहते हैं। अब बारी बारी इनको मैं पढ़ाता हूँ। आपने ना सिर्फ और सिर्फ इनके टेबल याद कर लेने हैं, और टेबल याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। टेबल, डायग्राम और इक्वेशन, बाकी इतनी ज़्यादा परेशानी में नहीं आपने पढ़ना, शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। बात समझ आई? और गेट, जिसका दूसरा नाम क्या है? एनी और ऑल गेट भी इसको कहते हैं। तो बच्चे ज़रा चेक करेंगे, और गेट की ये डायग्राम है जी, ये और गेट की डायग्राम है। 2 इनपुट हैं, ए और बी, और एक आउटपुट है एक्स। इनपुट को मैं ए भी कह रहा हूँ, आउटपुट को एक्स का नाम दे रहा हूँ। तो ये और गेट की डायग्राम आ गई। और गेट की फिर इक्वेशन क्या होगी? एक्स इजिकल टू, और में प्लस करना है, एक्स इजिकल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया? और में प्लस करना है ए प्लस बी, यानी कि इनपुट को आपने ऐड करना है। तो अब इसकी कितनी इनपुट है? 2। तो इधर देखें, इधर अगर 2 इनपुट होंगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेगी? 4। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इधर। इसको लिखना कैसे है? 0 0, 1 1, 0 1 या 1 0। अब ये देख लें, बड़ा आसान है। तो ये है इनपुट की पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई ना? 0 0 1 1, सबसे ऊपर 0 0, एंड पे 1 1, 0 1 या 1 0। तो ये तो होगी इनपुट। अब आउटपुट पे क्या है? और गेट में प्लस करना है। तो बच्चे ज़रा देखें, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। अब 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 क्या है? 2। लेकिन 2 को क्या लिखना है? 2 को तो हमने 1 लिखना है। तो आपने 1 नहीं लिखना है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में या 0 है या 1 है। तो 1 + 1 होता तो 2 ही है, लेकिन आपने क्या लिखना है? 2 वोल्ट को आपने 1 ही लेना है, क्योंकि 2 से 5 तक की रेंज को हम 1 नहीं लेंगे। तो बेटा ये और गेट का टेबल आ गया, इसकी इक्वेशन, इसकी डायग्राम, बस इतना आपने याद रखना है। और गेट का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जी एंड गेट की तरफ। और में प्लस करते हैं, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इजिकल टू ए डॉट बी। अब इसकी डायग्राम पता है कैसे याद करनी? एंड का आखिरी लफ्ज़ क्या है? डी। तो आप डी लिख दें थोड़ा सा बड़ा करके, डी लिख दिए। 2 इनपुट ए और बी, और एक आउटपुट है एक्स। तो टेबल क्या आ जाएगा? 0 0 1 1, 0 1 1 0। ये तो ऐसी है ना, इनपुट तो दोनों में सेम ही रहेगी। अब देखिए, और में आपने प्लस किया था ना, एंड में मल्टीप्लाई करें। तो 0 ज़रब 0 0, 0 ज़रब 1 0, 1 ज़रब 0 0, 1 ज़रब 1 1। तो ये एंड गेट का टेबल बन गया। एंड गेट का दूसरा नाम ऑल आर नथिंग। इसका क्या है? ऑल गेट। इसका है नथिंग गेट। तो बच्चे ये एमडी कैट पे अक्सर पूछा जाता है, आप लोग नोट करेंगे। नॉर गेट, अच्छा ये भी मैंने पढ़ाने हैं, नॉर और नैंड मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। अभी इसको ज़रा पेंडिंग में रखें। तीसरा गेट पढ़ लेना। फंडामेंटल गेट 3 ही है। अगर आ जाए ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फंडामेंटल लॉजिक गेट, तो आप ये तीनों ही लिखेंगे। कौन कौन से? और, एंड और ये नॉट। बच्चे नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं, तो ये याद रखेगा। ये नॉट गेट का सिंबल है जी,
ये नॉट गेट का सिंबल है, एक ही इनपुट है। अच्छा इनपुट एक है, इधर देखें जरा, अगर इनपुट एक हो तो आउटपुट पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 2। तो ये इसका टेबल है। अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 है, इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 है। ठीक है, ये जो और नॉट गेट का ये सिंबल है ना, इसमें जो बबल लगी हुई है, बबल, इसको निगेशन भी कहते हैं। और इसकी इक्वेशन होती है x इजिकल टू ए बार, x इजिकल टू ए के ऊपर आपने बार बना देना है। ठीक है, इनपुट 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 2 पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 है। कैसे पता चला? क्योंकि इनपुट एक है ना, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है इधर, अगर इनपुट एक हो तो 2 आउटपुट पे पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अच्छा जी, फिर एक्सक्लूसिव गेट तो अभी बाद में पढ़ते हैं ना, जरा आप इधर आए पहले, तो जो करें और एंड और नॉट गेट तीनों हो गए। अब जरा सुनिएगा, अब मैं इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूं, बच्चे जरा तवज्जो से सुने। यानी कि अगर पेपर में आ जाए ना, ये आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप ये पॉज करके नोट कर लें अगर इसको करना है। ओके, अब इधर ही और की जगह पे आ जाएगा नॉर गेट, इसी मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। ठीक है, अब नॉर गेट आ गया। नॉर गेट की डायग्राम सारी यही है, बस फर्क क्या आएगा? बबल बना देंगे, यानी कि डायग्राम सारी और वाली है, सिर्फ ये बबल आ जाएगी जिसको निगेशन कहते हैं। और इक्वेशन भी सारी यही है, ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू ए प्लस बी बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा ना वो उलट हो जाएगा, जो और गेट वाला टेबल है ना वो उलट हो जाएगा। मसलन 0 प्लस 0 0 आता है ना, लेकिन बार का मतलब है उलट हो जाएगा, 0 की जगह पे 1, 0 प्लस 1 1 आना है, लेकिन बार की वजह से उलट हो जाएगा। यानी कि इसको बस उलट कर दें, 1 की जगह पे 0 लिख दें, तो ये आ गया जी 0। तो ये देखें, ये नॉर गेट का टेबल बन गया है, इसकी इक्वेशन, इसकी डायग्राम। आपने देखा कि और में थोड़ी सी चेंजिंग आनी है। ठीक है, और को आपने उलट कर देना है तो वो नॉर बन जाएगा। सुन लें, फंडामेंटल लॉजिक गेट 3 है, और एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट 2 ही है, यूनिवर्सल गेट 2 ही है। कौन कौन से? नॉर और नैंड। तो अभी मैं आपको नैंड गेट पढ़ाने लगा हूं, इधर पीछे एल लिख दे, एंड का उलट नैंड है, डायग्राम वही, बस फर्क क्या है? बबल आ जाएगी। ठीक हो गया, x इजिकल टू ए डॉट बी, बार आ जाना है। एंड गेट वाले टेबल को उलट कर दें, 0 ज़रब 0 0, 0 नहीं आना 1 आना है, 0 नहीं आना 1 आना है, 0 नहीं आना 1, 1 नहीं आना 0 है। लो जी, तो अब ये नैंड गेट का टेबल, इक्वेशन और डायग्राम ठीक हो गया। अब पढ़े आप नोट। अब ये देखा आपने, नॉर और नैंड गेट, दीज 2 गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट अगर पेपर में आ जाए ना, राइट डाउन द यूनिवर्सल गेट, तो ये 2 आपने लिखने हैं, नॉर और नैंड। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, नॉर गेट को ना, इस नॉर गेट को नेगेटिव एंड गेट भी कहते हैं। ये अक्सर एमडी कैट में ऑप्शन आ जाता है। तो नॉर गेट को नेगेटिव नैंड गेट, और नैंड गेट को नेगेटिव और गेट। सही है, नॉर गेट को नेगेटिव एंड, सॉरी नैंड नहीं, इधर एंड आना है, नेगेटिव एंड गेट। नैंड गेट को नेगेटिव और। ठीक है, यानी कि उलट है, ये अगर इधर और है तो इधर एंड आ जाना है, अगर इधर एंड है तो इधर और आ जाना है। तो इसके दो दूसरे नाम है, जस्ट एमसीक्यूज की हद तक आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए, एक्सोर गेट। ये पढ़ाता हूँ आपको, पहले तरह आप इसको पॉज करके नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा, अब एक्सक्लूसिव और गेट देखें। ये ना एक्सोर, XOR, एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव, तो इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं और एक्सोर गेट भी कहते हैं। तो फंडामेंटल गेट 3 थे, नैंड और नोट। फंडामेंटल गेट 3 है, यूनिवर्सल गेट 2 है, नैंड और नॉर, जिसका मैंने उलट करके दिखाया। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सक्लूसिव और गेट,
जिसको हम एक्सोर गेट भी कहते हैं। अच्छा, इसकी ना दो डायग्राम है, एक थोड़ी सी लेंथी वाली है, वो अक्सर फिर बच्चों को भूल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा आसान करके समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ना इसकी डायग्राम आपने बनानी है, दो है ना, तो और गेट वाली डायग्राम इस तरह नहीं बनती। ये देखें, ये और वाली डायग्राम बनाने के बाद ना बच्चे आपने पीछे एक लाइन लगा देनी है, और ये है दो इनपुट ए और बी, और ये एक आउटपुट है एक्स। यानी कि अगर आप गौर करें तो और गेट वाली डायग्राम है, सिर्फ ये पीछे लाइन आ जानी है। तो ये इसकी डायग्राम आप ये वाली भी कर सकते हैं, और करनी भी आपने यही है। इसके अलावा जो बड़ी डायग्राम है ना, और गेट लगा है, फिर इन्वर्टर लगा दिया है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स करके समझाया हुआ है, आपने वो नहीं करनी, ये वाली डायग्राम कर लें। ओके, डायग्राम होगी। अब आए इसकी इक्वेशन की बारी। तो और में प्लस करते थे, तो आपने क्या करना है, एक्स इजिकल टू प्लस डालना है, और इधर लिखना आपने ए बी, फिर आपने लिख देना ए बी, 2 मरतबा लिख दिया। इधर बी के ऊपर बार आ जाना है, इधर ए के ऊपर बार आ जाना है। तो और में तो प्लस आना है, तो ए बी लिख के बी के ऊपर बार, फिर ए के ऊपर बार, इक्वेशन याद होगी। मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितना पेपर में आपके काम आना है, आपने एक्स्ट्रा ना एवी दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम ये वाली कर लेनी है, इक्वेशन याद होगी। अब आ जाए टेबल की बारी, इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। 0 0 1 1 0 1 और 1 0, ये तो इनपुट आपको याद होगी। हर गेट में इनपुट तो यही है। अब आउटपुट कैसे याद करनी है, आपने ना उर्दू में साइड पे लिख लेना है। अगर सेम है तो 0 आएगा, मतलब अगर इनपुट सेम है ना तो आउटपुट में 0 आएगा। ये आप उर्दू में लिख लें, आप वीडियो को पॉज करके उसको उर्दू में लिख लें। मैं बोल रहा हूँ, अगर इनपुट सेम है, पहले सुन लें फिर उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर इनपुट सेम है तो फिर आंसर 0 आना है। अब देखें, इनपुट सेम है ना 1 1, तो आंसर 0। अगर इनपुट सेम है तो आंसर 0, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आंसर 1। टेबल हो गया एक्सोर गेट का। शॉर्ट का ट्रिक बताइए, बात समझ आई है, वरना आप फिर परेशान हो जाएंगे। जितना बता रहा हूं उतना कर ले। एक्सोर गेट हो गया। अब इसका उलट है एक्स नॉर गेट, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो आप उसको लिखेंगे एक्स एन ओ आर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो डायग्राम उसकी सारी यही वाली, बस फर्क क्या आना है, इधर निगेशन का साइन आ जाना है, बबल का साइन आ जाना है। ठीक हो गया। इक्वेशन सारी यही वाली, बस पूरे का बार आ जाना है। तो ये पूरी का बार आ गया। टेबल सारा वही वाला, सिर्फ आउटपुट उसकी उलट हो जानी है। यानी कि आपने याद सिर्फ एक्सोर ही करना है। पहले क्या था, अगर इनपुट सेम है तो आंसर 0, अगर डिफरेंट है तो आंसर 1। एक्सोर वाला टेबल बनाएं, फिर उसको उलट कर दें। देखें तो इधर क्या आ जाएगा, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। लो जी, ये किसका टेबल बन गया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। तो ये देखा, मैंने आपको कहते हैं ना जुगाड़ लगाने का तरीका बताया है कि आपने याद कैसे करना है। बात समझ आई। एक्सक्लूसिव और का गेट याद हो गया, उसको उलट कर दें तो एक्सक्लूसिव नॉर का बन जाएगा। तो मैंने आपको डायग्राम जो सिंपल सी कही है ना, आपने वही याद करनी है। सही है जनाब। आप आखिर में आती है इसकी एप्लीकेशन, कि ये गेट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। बच्चे ज़रा याद रखें, एप्लीकेशन ऑफ गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम। सेंसर होते हैं मुख्तलिफ। सेंसर कहते हैं किसे हैं, पहले तो ज़रा आप इसकी डेफिनेशन नोट करें ना। द डिवाइस विच कन्वर्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, यानी कि ऐसी डिवाइस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, ऐसी डिवाइस को सेंसर कहते हैं। और मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के सेंसर मौजूद है, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच में। उसमें हम LDR यूज़ करते थे, ये जो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर यूज़ होती है। व्हाट इज़ LDR? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो LDR को हम लाइट सेंसर कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब LDR लाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में।
तो ये सेंसर हुआ। माइक्रोफोन, ये जो मेरे सामने लगा हुआ आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, तो माइक्रोफोन साउंड सेंसर है, तो ये आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। थर्मिस्टर जो चैप्टर 13 में आप पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, ये हीट सेंसर है। तो ये एमसीक्यूज आते हैं। एलडीआर इज अ लाइट सेंसर, माइक्रोफोन इज अ साउंड सेंसर, थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसर। और सेंसर है क्या? ऐसी डिवाइस जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। जनाब आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, ये एक वैट है, वैट कह लें या इसको एक बर्तन कह लें, जिसमें आपने पानी भर दिया है। तो ये वाइट सा सारा पानी है। बच्चे इसमें ना 2 सेंसर लगे हुए हैं, एक के साथ टी लिखा है, एक के साथ पी लिखा है। टी का मतलब टेम्परेचर सेंसर, पी का मतलब प्रेशर सेंसर। तो एक वैट के अंदर हमने पानी भरा, उसके अंदर 2 सेंसर लगा दिए, टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर। और उसकी ये टेम्परेचर और प्रेशर ये 2 इनपुट हैं। और ये गेट कौन सा लगा हुआ है? नॉर गेट। ये ज़रा देख लें आप, साइड पे ना लिख लीजिएगा, ये जो आपकी बुक में दिखाया गया ये नॉर गेट है। और आगे हमने अलार्म लगाया हुआ है, अलार्म से बेल आएगी, पता चलेगा कि टेम्परेचर या प्रेशर में से कौन सी क्वांटिटी अपनी वैल्यू से एक्सीड कर गई है। तो नॉर गेट का टेबल आपको आता ही है ना। इधर मैं क्या लिखूंगा? ए, बी और एक्स, ठीक है। नॉर गेट का टेबल ये बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये नॉर गेट का, ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह का सिंबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखा दिया उधर। ये डायग्राम है और नॉर गेट की ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। टेबल ये बना हुआ है 1,0,0,0। तो क्या आ जाएगा जी? 1,0,0,0, ठीक हो गया। इधर इनपुट पे क्या आएगा? 0 0 1 1 0 1 या 1 0। नॉर गेट की ये अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, तो ये देख लें, मैंने इधर से देख के बना दिया है, ठीक है ना। 0 जमा 0 0, लेकिन 0 नहीं आना, 1 आना है, क्योंकि और का उलट है ना ये नॉर। अब इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या था? ए का मतलब था टेम्परेचर सेंसर। तो आप ए के ऊपर टी लिख लें, बी के ऊपर पी लिख लें। मतलब अगर टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर दोनों की इनपुट 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। हमने अलार्म को सेट ऐसे किया हुआ है कि अगर आउटपुट पे 0 आएगा तो ये अलार्म ऑन होगा। ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है। अलार्म एक्टिवेट कब होगा? अलार्म एक्टिवेट व्हेन लो आर 0 आउटपुट। यानी कि अगर आउटपुट पे 0 आएगा ना तो अलार्म ऑन हो जाएगा। अब आउटपुट पे 0 आने का मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट पे 1 है, तो अलार्म आपका बोलेगा नहीं, ये ऑफ रहेगा। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर 0 है, प्रेशर सेंसर 1 हो गया। इसका मतलब आपका पानी का प्रेशर बढ़ गया है। P1 का मतलब है प्रेशर बढ़ गया है। तो आउटपुट क्या है? 0। तो अलार्म ने एक्टिवेट कब होना है? जब आउटपुट 0 होगी, तो अलार्म बजने लग पड़ेगा। तो मुझे पता चलेगा यार टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई चीज़ अपनी वैल्यू से बढ़ गई है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी ये ऑन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों 1 1 दोनों बढ़ जाएंगे तब भी आउटपुट 0 है, तो फिर भी ये ऑन हो जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर में से जो भी चीज़ अपनी वैल्यू से बढ़ेगी वो आउटपुट पे 0 शो करेगा, उसी के साथ हमारा अलार्म ऑन हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि अलार्म ऑन कब होगा? जब आउटपुट पे आंसर 0 आएगा। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन बच्चे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये गेट सेट आपको याद हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।